हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग अपने डेली प्रैक्टिस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी हेल्थ का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड में जो पीजीटी इकोनॉमिक्स है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये स्पेशली हो जाएगा हमारा केवीएस एनवीएस के पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए, बी कांस्टेंट फॉर योर गोल शुरुआत करते हैं। हमें पता है कि हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में भी हमने बहुत सारा कर लिया है। मेन से लगभग हम लोग 30-40 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 से। ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, देखते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन है, इन एनी प्रोडक्शन फंक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, उसमें जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल, जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है यानी कि जो MPL है वो किसके बराबर होगा। तो वो किसके बराबर होगा, देखते हैं। ऑप्शन, टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाई द टोटल लेबर, टोटल आउटपुट माइनस द टोटल कैपिटल स्टॉक, द चेंज इन, बिल्कुल ये चेंज है ना। देखिए, जहाँ पर मार्जिनल आ गया तो वहाँ आपको चेंज को तो रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। द चेंज इन द टोटल आउटपुट, द चेंज इन टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन द लेबर इनपुट यानी कि डेल्टा L। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 to 48। अच्छा, ये डायग्राम आपको दिया गया है और आपको इसके रिगार्डिंग ही आंसर करना है 45 से 48 तक। थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, ये तो फिर हमें दिखेगा नहीं ग्राफ। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, तो सबसे पहले तो ये जो ए है ये बता रहा है ये तो MC है। अगर C की बात करें तो ये AC है और इसमें तो कोई मार्किंग नहीं है, तो ये ABC है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, एवरेज टोटल कॉस्ट एग्जिट्स मार्जिनल कॉस्ट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। क्या जो एवरेज टोटल कॉस्ट है, ठीक है, यानी कि जो एवरेज कॉस्ट है इसकी बात की जा रही है कि वो मार्जिनल कॉस्ट से हर लेवल में इक्वल, मतलब क्या है, ज़्यादा है। एवरेज कॉस्ट हर जगह ज़्यादा है, तो हर जगह तो ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इस पॉइंट के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ तो मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो गई है ना, एवरेज कॉस्ट हो गया है कम, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट एग्जिट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। क्या जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से हर जगह पर ज़्यादा है। हाँ, तो एवरेज जो टोटल कॉस्ट है यानी कि AC जो है वो हर जगह पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से क्या है, ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या ऑप्शन, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द सेम एट द ऑल लेवल। नहीं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा गिरते जाएगा। ठीक है, वो कभी भी सेम नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एक्सीड्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट व्हेन टोटल प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू OA। नहीं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। अरे यहाँ तो फिर ग्राफ छूट जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, लाइन B रिप्रेजेंट। लाइन B क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन B तो है ही नहीं हमारे पास, शायद ये लाइन B होगा, है ना, ABC। लाइन B क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो हमने स्टार्टिंग में कर लिया था, ये ABC है ना, मार्जिनल एवरेज। हाँ बिल्कुल, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 को, द वर्टिकल डिफरेंस एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट बिटवीन लाइन B एंड C रिप्रेजेंट। जो वर्टिकल डिफरेंस है B और C के बीच में वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है हमारा B और C, है ना, ये क्या है हमारा B और C। तो जो वर्टिकल डिफरेंस है, मीन्स ये वाला जो डिफरेंस है B और C के बीच में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो क्या है, ये तो AC है ना, AC है। और हम लोग माइनस कर देंगे इसमें ABC, तो क्या निकल कर आएगा, AFC, है ना, AFC। इसका मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, AFC है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो 47 का क्या हो गया, टोटल सॉरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन आउटपुट इक्वल OF। जब आउटपुट किस क्या होगा, OF के बराबर होगा, इसका मतलब टोटल आउटपुट इक्वल OF टाइम। ये तो ग्राफ नहीं देखने से होगा नहीं ना। अच्छा एक मिनट, हाँ, टोटल कॉस्ट इक्वल OF टाइम EF। जो टोटल कॉस्ट है वो इक्वल है किसके, OF और EF के मल्टीपल में। OF और EF है ना, इसके मल्टीपल है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू OF टाइम EF, वही वाला है, लेकिन क्या वो फिक्स्ड कॉस्ट है। यहाँ पर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू OF टाइम, हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा मैं बताती हूँ। यहाँ पर बोला है जी, जो OF है और EF है
ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो ये टच कर रहा है यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ना, तो इसलिए ये क्या निकल कर आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू OF टाइम इंटू EF। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये थोड़ा सा ग्राफ के कारण ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 49 है एट द पॉइंट वेयर द स्ट्रेट लाइन, अच्छा ये क्वेश्चन अलग है ना, ठीक है, क्या है, एट अ पॉइंट वेयर अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज टेंजेंट टू द एवरेज, टेंजेंट टू द वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पर क्या हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टेंजेंट बना रहा है, तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू द एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट के साथ वो टेंजेंट बना रहा है ना, तो वहाँ पर जो MC है वो ABC के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द जनरल फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्शन फंक्शन। बेस्ट डिस्क्राइब मतलब 1 2 3 4, अच्छा ठीक है, देखते हैं 4 पॉइंट हमें दिया गया है, थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है, हाँ तो सबसे पहला है, इट इज़ अ प्योरली टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ इनपुट एंड क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट, ये बात तो सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इट रिप्रेजेंट द टेक्नोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी क्या है और किस ऑर्गेनाइजेशन से है, मतलब कौन सा सेक्टर से बिलोंग करती है, ये बात भी सही है। प्राइस ऑफ ए इनपुट और ऑफ द आउटपुट डू नॉट इंटर इनटू द प्रोडक्शन फंक्शन, डू नॉट क्यों लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ ए इनपुट और आउटपुट डू नॉट इंटर इन द प्रोडक्शन फंक्शन, थोड़ा सा इसको वेट करते हैं। इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट डिस्क्राइबिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ टाइम, तो ये बात भी सही है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, 3 नंबर में तो मुझे डाउट जा रहा है, 1 2 4, 3 नंबर को एक बार फिर से देखते हैं। प्राइस ऑफ एन इनपुट और द प्राइस ऑफ एन इनपुट और द आउटपुट डू नॉट इंटर इनटू द प्रोडक्शन फंक्शन, क्यों नहीं, डू नॉट क्यों लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, 1 2 4 के साथ हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न होल्डिंग एट लीस्ट 1 फैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, 1 फैक्टर हमारा क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर इज पॉजिटिव एंड राइजिंग, देखिए 1 फैक्टर कांस्टेंट का है, इसका मतलब ये क्या है, शॉर्ट टर्म की बात की जा रही है ना। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर इज पॉजिटिव एंड राइजिंग, द मार्जिन पॉजिटिव एंड राइजिंग, पॉजिटिव एंड राइजिंग, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर इज पॉजिटिव बट फॉलिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर इज फॉलिंग एंड नेगेटिव, क्वेश्चन ही मेरे दिमाग से उतर गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ डिमिनिशिंग, अच्छा डिमिनिशिंग रिटर्न की बात की जाती है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न हमें पता है कि क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर MC हमारा क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है तो ये जो नेगेटिव हो जाता है हमारा MC डिमिनिशिंग रिटर्न में। तो क्या है क्वेश्चन, पॉजिटिव एंड राइजिंग, नहीं। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर इज पॉजिटिव कहाँ से होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर इज फॉलिंग एंड नेगेटिव, हाँ फॉलिंग करते रहता है और नेगेटिव रहता है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर इज कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट भी नहीं रहता है, वो कंटिन्यूसली फॉल करते रहता है, वो भी इन द नेगेटिव वे में। नेक्स्ट में एक भी डायग्राम है, ये डायग्राम वाले क्वेश्चन परेशान कर रहे हैं, मीन्स दिख नहीं रहे। 52 से 55 यानी कि 3 क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया गया है, ये AP है, ओहो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या है हमारा। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर इज, क्या है, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज राइजिंग विथ इंक्रीज्ड यूज ऑफ लेबर अंटिल, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है लेबर का वो बढ़ते रहेगा, कब तक बढ़ते रहेगा, तो हमें पता है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक बढ़ेगा, है ना, 20 तक बढ़ेगा। यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम बना देते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा, MC है ना, MP, तो यहाँ पर यहाँ तक बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद उसका डाउनफॉल हो जाएगा, यानी कि 20 तक, कहाँ तक, 20, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है ना। जो MC मतलब MP है हमारा लेबर का, वो कहाँ तक कब तक बढ़ते रहेगा, तो वो 20 वर्कर तक बढ़ते रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 है, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर इज फॉलिंग विद इंक्रीज इन द यूज ऑफ लेबर वंस, जो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो फॉल करेगा विद द इंक्रीज इन द यूज ऑफ लेबर, वो कब फॉल करेगा, मीन्स बेसिकली कहने का मतलब है कि कब तक ये बढ़ेगा और उसके बाद वो फॉल करने लग जाएगी, यानी कि उसका मैक्सिमम जो लेवल है उसकी बात की जा रही है। तो अगर हम लोग देखते हैं एवरेज को,
तो यहाँ पर अगर हम लोग एवरेज को ड्रॉ मतलब कि AP को ड्रॉ करते हैं, है ना, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि 30, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 30 इसका मैक्सिमम होगा, उसके बाद ये धीरे धीरे घटने लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर 30। ये थोड़ा डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है तो इसलिए ऐसा इशू हो रहा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इशू तो नहीं है, मीन्स देखने का ऊपर नीचे में हो रहा है और कुछ दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है, एज लॉन्ग एज द फीवर दैट द 30 वर्कर आर एम्प्लॉयड, जब तक 30 वर्कर काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तब तक क्या है, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर एक्सीड्स द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, जो एवरेज प्रोडक्ट है लेबर का, यहाँ पर बना लेती हूँ तो फिर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये हमारा MP है और ये हमारा AP है। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि 20 है, मान क्या लेते हैं, जो बुक में दिया गया है वो बता रही हूँ, और ये क्या है 30, इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है 30। यहाँ पर क्या बोला गया है, द एज लॉन्ग एज द फीवर दैट द 30 वर्कर आर एम्प्लॉयड, जब तक 30 वर्कर एम्प्लॉय कर रहे हैं तब तक क्या हो रहा है, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर एग्जिट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर, जो एवरेज प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है मार्जिनल प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो मार्जिनल प्रोडक्ट ही ज़्यादा है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, मतलब इसका ऑप्शन है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर इज एक्सीड्स द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो ज़्यादा है किससे, एवरेज प्रोडक्ट से। तो मार्जिनल प्रोडक्ट तो ज़्यादा है, 30 तक की बात की गई है ना, तो मार्जिनल प्रोडक्ट तो ज़्यादा है, लेकिन ये तो यहाँ पर फिर ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन बहुत हद तक ये वाला ही सही जा रहा है। देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज राइजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर राइजिंग तो कर रहा है, लेकिन 30 में आते आते तक वो फॉल कर जा रहा है। तो तीनों ही ऑप्शन में प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग चलेंगे तो 2 नंबर थोड़ा सा फिर भी सही जा रहा है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एग्जिट द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, 30 तक की बात की गई है ओनली, ज़्यादा नहीं जाना है, मतलब पूरा नीचे तक नहीं चले जाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, बिटवीन पॉइंट D एंड E, ये भी उसी से रिलेटेड है क्या, इसमें D और E पॉइंट है क्या, हाँ D और E, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, ये D और E, ठीक है। चलिए, ये क्या बता रहा है वही पूछ रहा होगा कि क्या पूछ रहा है पता नहीं। बिटवीन D एंड E इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ लेबर मीन्स, यहाँ पर लेबर को ज़्यादा यूज़ करने का क्या मतलब हो गया कि अपने प्रोडक्शन को मतलब कि डाउनफॉल करना और कुछ नहीं। नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए लेबर, फॉलिंग एवरेज प्रोडक्ट एंड फॉलिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बिलो द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कौन सा स्टेटमेंट आपको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, डबलिंग द इनपुट यूज लीड टू द डबल ऑफ आउटपुट, ये तो कांस्टेंट हो गया है ना, इक्वल इक्वल हुआ ना, ये डबल इनपुट हुआ तो डबल आउटपुट हुआ, ये तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इंक्रीजिंग द इनपुट बाय 50%, यानी कि 50% आपने इनपुट इंक्रीज किया और 25% आपको आउटपुट मिला, तो ये तो डिक्रीजिंग हो गया, ये इंक्रीजिंग थोड़ी हुआ। इंक्रीजिंग बाय 1/4 लीड टू एन इंक्रीज इन द आउटपुट बाय 1/3, बिल्कुल ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जैसे अब जब आप 1/4 इनपुट डालेंगे तो आपको 1/3 रिटर्न मिलेगा, और आपको पता ही होगा कि 1/4 क्या है, छोटा है, और 1/3 क्या है, ज़्यादा है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, इफ़ अ फर्म मूव फ्रॉम 1 point on the production isoquant to the another point, which of the following will not happen। ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, जो आइसोक्वांट है हमारा वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहा है, तो इसमें कौन सी चीज़ें नहीं होगी। आइसोक्वांट का क्या मतलब हो गया, आइसो मतलब सेम, क्वांट का मतलब हो गया प्रोडक्शन, यानी कि सेम प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पर अ चेंज इन द रेशियो इन विच द इनपुट आर कंबाइंड, इनपुट जो चेंज हुआ है उसका रेशियो में चेंज नहीं आएगा, तो चेंज क्यों नहीं आएगा, आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, बाकी तो सब कुछ चेंज होगा ही। अ चेंज इन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट नहीं, अ चेंज इन द रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, बिल्कुल अ चेंज इन द विल नॉट हैपन, क्या नहीं होगा, तो हमारा आउटपुट में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आइसोक्वांट का मतलब ही होता है कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58,
क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, ये लास्ट है क्या इस पेज का। क्वेश्चन नंबर 58 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट आर इक्वल टू द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट के, ऐसा नहीं है। व्हेन द टोटल प्रोडक्ट कर्व इज फॉलिंग द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव। क्या है, द टोटल प्रोडक्ट ऑफ ए कर्व इज फॉलिंग। हाँ, अब यही वाला डायग्राम, मतलब ये डायग्राम तो नहीं है, मतलब डायग्राम के थ्रू मैं बता रही हूँ कि जब आपका टोटल प्रोडक्ट फॉल करेगा तो मार्जिन प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, लेबर का नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। जब ये ज़ीरो रहेगा तो टीपी हमारा मैक्सिमम रहेगा, और जब ये फॉल करेगा तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सही है। 1 2 ये भी स्टेटमेंट बेस्ड ही है क्या, देखते हैं ऑप्शन। हाँ, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, चलिए, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा है। नेक्स्ट जो पेज है यानी कि क्वेश्चन नंबर 59 से हम शुरू करेंगे अगले हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।